नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में भारतीय संविधान के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। आप हमारे साथ इसका आंसर दीजिए और बाद में देखिए कि आपने इस 10 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु जो है उसके कार्यकाल के दौरान नहीं हुई है। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई और ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मोरारजी देसाई। भारत के शुरुआती के जो 3 प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, इस तीनों ही प्रधानमंत्री की मृत्यु उसके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। यहाँ दोस्तों आप इसको याद रख सकते हैं कि शुरू के जो 3 प्रधानमंत्री थे, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू बने, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री बने और उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने। और इस तीनों ही प्रधानमंत्री की मृत्यु जो है उसके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। तो आगे प्रश्न संख्या 2 है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन ए 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन बी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर जब राज्य था तो उस समय तक भारत में कुल 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश था। 370 धारा के हटने के बाद भारत में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, लेकिन बाद में फिर दादर और नागर हवेली और दमन और दीव, इस दोनों को जो है मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिससे कि वर्तमान में जो है भारत में कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 28 और 8 हो गई है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में वह कौन सा अनुच्छेद है जिसका कि संबंध भारत के नागरिक और विदेशी नागरिक इस दोनों से है। ऑप्शन ए है कि अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 16 और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 18। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21। दोस्तों अनुच्छेद 21 में जो व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का बात कहा गया है, तो ये भारत के नागरिक और विदेशी नागरिक इस दोनों से संबंधित है। मौलिक अधिकार में जो है आप और भी कुछ अनुच्छेद को इससे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि इसमें मौलिक अधिकार का जो भी अनुच्छेद है उसमें से अनुच्छेद 20 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक इस सभी अनुच्छेद का जो जिक्र है, इस सभी अनुच्छेद में भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों का जिक्र किया गया है। मौलिक अधिकार में एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 14, इसमें भी भारतीय नागरिक के साथ साथ विदेशी नागरिक का भी जिक्र किया गया है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत की संसद जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है, इसका संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 78, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 79, ऑप्शन सी अनुच्छेद 80 और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 81। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है आपका हो जाएगा अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि भारत का जो संविधान है, भारत का जो संसद है, वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। यहाँ पर आप 3 और भी अनुच्छेद को आसानी से याद रख सकते हैं कि यहाँ पर संसद का उल्लेख जो है अनुच्छेद जो है 79 यानी 79 में किया गया है, और वहीं राज्यसभा का उल्लेख आपका 80 में किया गया है और लोकसभा का उल्लेख जो है 81 में किया गया है। तो यहाँ पर सीरियल वाइज आप याद रख सकते हैं कि 79 में संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा का जिक्र किया गया है। इस प्रकार इस तीनों ही अनुच्छेद को आप आसानी से याद रख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न जो है
क्वेश्चन नंबर 5 कि राज्य के द्वारा केंद्र के दिए गए निर्देश का सही से पालन नहीं करने पर किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 365 और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 360। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 365। अनुच्छेद 365 कहता है कि अगर राज्य केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देश का अगर सही से पालन नहीं करता है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यहाँ पर अनुच्छेद 356 में कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन अनुच्छेद 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन का जिक्र करता है, न कि राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जाए उसके बारे में। तो यहाँ पर ये दोनों ही अनुच्छेद को आप क्लियर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी संसद और ऑप्शन नंबर डी मंत्रिपरिषद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी राष्ट्रपति। संघ का जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। यहाँ पर प्रधानमंत्री भी लग रहा होगा, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं है। जब कार्यपालिका शक्ति के पहले आपको वास्तविक लगा दिया जाएगा, यानी कि संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, तब इसका आंसर प्रधानमंत्री हो जाएगा। ऐसे कार्यपालिका शक्ति की बात करें तो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित है। अगला प्रश्न है 7 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने दबाव समूह को विधानसभा का तीसरा सदन कहा था। ऑप्शन ए लॉर्ड ब्रिश, ऑप्शन नंबर बी D.H. कॉल, ऑप्शन नंबर सी फाइनर और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें फाइनर ने कहा था कि दबाव समूह जो है वो विधानसभा का तीसरा सदन है। ये फाइनर ने इस बात को कहा था। तो अब दबाव समूह क्या होता है। दबाव समूह जो है किसी एक संगठन के द्वारा अपनी मांग को सरकार से अपनी मांग को रखने के लिए, अपनी मांग की पूर्ति के लिए जो है सरकार पर एक दबाव बनाया जाता है, वो संगठित दबाव संगठन कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 8 कि हाल ही में किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है EWS को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन ए है कि 100वां संविधान संशोधन अधिनियम, 101वां, 102वां या 103वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 103वां संविधान संशोधन अधिनियम। यह 103वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये 2019 में पारित किया गया था, जिसके तहत EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो है 10% का आरक्षण का प्रावधान किया गया। यह इस ऑप्शन में सभी संविधान संशोधन जो है ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर 100वां संविधान संशोधन। तो 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के भूमि से संबंधित जो विवाद था उससे संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन का जो संबंध है वो GST को लेकर है और 102वां संविधान संशोधन के तहत जो है पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 103वां संविधान संशोधन के तहत EWS का 10% आरक्षण का प्रावधान है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 9 कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। ऑप्शन ए 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, बी 69वां संविधान संशोधन अधिनियम या फिर ऑप्शन सी 100वां संविधान संशोधन अधिनियम या ऑप्शन डी 89वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में जो किया गया था, इसके तहत मतदान की करने की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी है। तो इसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है 65 वर्ष, बी में 70 वर्ष, सी में जो है 75 वर्ष और डी इसकी आयु सीमा कोई आयु सीमा नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसका कोई आयु सीमा नहीं। राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु को जो है वो निर्धारित नहीं किया गया है।
वो कितनी भी आयु तक राष्ट्रपति बन सकता है। यहाँ से एक और भी प्रश्न आते हैं कि भारत के राष्ट्रपति जो है कितनी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं या फिर राष्ट्रपति बन सकते हैं, कितनी बार बन सकते हैं। तो इसका कोई सीमा नहीं है कि कितनी बार बन सकते हैं, कितने भी बार भारत का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और राष्ट्रपति बन सकता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय फॉर यू को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।